तो पहला ही चरण है ना, वो जीवन में सबसे पहला चरण नैतिकता का सदाचार है। आपसी जो व्यवहार आपका जितना अच्छा रहेगा, अब इसमें अगर कोई नया बालक है या कुछ उदंडपन करता है तो आप उसको एक दूसरे को समझाएं। तो जो आपसी सदाचार रहेगा ना, उसको आप जितना सरल और सहज बना लोगे ना, उतनी ही गुरु कृपा और ये गायों की कृपा आप पर होगी। तो हम सब लोग यहाँ नौकरी, काम, धंधा, बिजनेस के लिए नहीं आए, भारत के उत्थान के लिए। एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना होगा ना, राजीव दीक्षित जी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना है ना? ये सब लोग हमारी कल्पना से, जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे पिताजी हो, चाचा हो, ताऊ हो, फूफा हो, बुआ हो, कोई भी हो, उन सब से तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे। वो लोग अगर चाहते तो करोड़ों के पैकेज पर कहीं ना कहीं अपना नौकरी, काम, धंधा, बिजनेस कर सकते थे। क्या उन्होंने किया? नहीं किया। किस काम में अपने आप को समर्पित किया? भारत के नैतिकता को और संस्कृति को बचाने के लिए। और आपकी जीवन का जो उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है या तो नाम मिले या फिर पैसा मिले, जो स्वाभाविक रूप से कहावत है। तो क्यों ना एक ऐसा पद चुना जाए जहां से नाम भी हो और यश भी हो। और जीवन में आप अच्छे काम जब करते जाएंगे तो ये सारी रास्ताएं स्वाभाविक रूप से खुल जाएंगी। तो आप सब लोग किसके लिए? भारत की जो संस्कृति पतन हो रहा है उसके उत्थान के लिए बनाए जा रहे हैं। और उस उत्थान के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना पूरा मजबूत करना है। और उस पूरा को मजबूत करने के लिए अपने व्यवहार बहुत अच्छे बनाने। तो हमेशा ये ध्यान रखो। रही बात ये पंचतत्व के बारे में, तो हम ऑनलाइन आप सब लोगों को धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सिखाएं। ठीक है? जब भी होगा तो हम सारा ऑनलाइन सत्र आपको रखेंगे। कल जो चर्चा की थी ना, वो समझ में आई थी ना आपको? ठीक है, अभी थोड़ा सा समय कम है, नहीं तो इनको 1 घंटे का और हम ले लेते कुछ सेशन। मैं जल्दी आ रहा हूँ, फिर आना पड़ेगा। हाँ, मैं जल्दी महीने भर में प्रोग्राम बनाता हूँ और पूरे 2-3 दिन का यही रखूँगा और आप सब लोगों को सिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा देता हूँ थोड़ी ही देर में। आप इधर ही आ जाओ सब। देखो, ये जो हमारा हाथ है ना, आपने एक सूत्र सुना होगा कि ब्रह्मांडे सपिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे। ये सुना है ना सबने? यानी जो हमारे इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में है। ठीक है? तो इसी तरीके से अब जो हमारा पिंड है, हम पूरे ब्रह्मांड में तो जा नहीं सकते, आ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ जितने भी महापुरुष थे, ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, जितने लोग भी थे, और वो लोग जिनको हम सिद्ध पुरुष कहते थे, वो लोग एक जगह बैठ के पूरी दुनिया की हालचाल बता देते थे। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, शुक्र और मंगल इत्यादि की इनकी दूरी कैसी है, ये वो लोग जाकर के देखे थे क्या सूर्य पर? नहीं, एक जगह बैठ करके ही तो बताया था। तो उन्होंने इस ब्रह्मांड को समझने के लिए अपने पिंड को समझा था। और हमारा जो पिंड है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। 5 कर्मेंद्रियां आप लोग जानते हैं कौन कौन सी है? 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, हमारी जो 5 शरीर में कर्म इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, जो जिन चीज़ों से, जिन अंगों से, जिन अवयवों से हम काम करते हैं। तो पहली कर्मेंद्रिय हमारी क्या है? हाथ। ये कर्म कर रहा है ना। दूसरी हाथ, पैर, आँख, नाक, कान और मुंह। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ गया है ना। तो इसी तरीके से 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। खैर, ये विषय थोड़ा सा आप लोगों की समझ से परे है। और अभी आप सिर्फ इतना समझो कि अगर हमने अपने इस पिंड को ठीक कर लिया तो क्या संभव है कि ब्रह्मांड ठीक हो जाए? संभव है ना? अगर ब्रह्मांड ठीक हो जाए तो पिंड ठीक हो जाएगा। तो ब्रह्मांड को तो ठीक हम कहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता एक लिमिट में है। तो इस पिंड को ठीक करना है। ठीक है? और इस पिंड को ठीक करने के लिए, जैसे कि हमारा एक ये धड़ है, इधर आओ देखो, जैसे हमारा हाथ ऐसे करो, अब यहाँ से लेकर के ये एक धड़ है, एक हिस्सा है ना, ये
इस हिस्से में से निकला क्या, एक पहला सिर निकला, दूसरा हाथ निकला है और तीसरा पैर निकला है। तो अब इसी तरीके से हमारा जो ये हाथ है ना, यहाँ से देखिए ये हमारा पूरा धड़ है, ये हो गया, ये हमारा सिर है। आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, इसको समझना, इससे आपको चिकित्सा का समझना आएगा। ये हमारा क्या है, सिर है। सिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के अब यहाँ सिर में हमारे दो जॉइंट है, एक तो गर्दन ये वाला है और एक ये वाला। तो अंगूठे में कितने जॉइंट हैं, है ना, और उंगली में कितने जॉइंट है, 3 है। यहाँ अंगूठे में 3 भी तो कर सकती थी ना प्रकृति, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसको इससे जोड़ा है। तो जब भी आपको गर्दन से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, ये चीज तो आपको सिर्फ अंगूठे को इस तरीके से करना है, दबाना है, आराम आएगा। आपने सुना होगा ना कि नाखूनों को ऐसे करो तो बाल काले होते हैं ना, होते हैं ना, सुना है। तो ये क्या है हिस्सा, ये हमारा पूरा सिर है। अगर आपको यहाँ दर्द या तकलीफ हो रही है ना, तो आपको यहाँ प्रेस करना है, और ये समझ में यहाँ पर, ठीक है, इस हिस्से में। तो ये और सिर के ये पीछे वाला हिस्सा जो है ना, गर्दन, जिसको अब आज हम सर्वाइकल लोग कहते हैं, सुना है ना, सर्वाइकल में मम्मी को हो गया, पापा को हो गया, बुआ को हो गया। तो अगर सर्वाइकल यहाँ है तो आपको यहाँ इसको प्रेस करना है ऐसे। और अगर इस साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये हिस्सा है हमारा, कहाँ तक, यहाँ तक, इस जॉइंट तक, ठीक है। अब ये हमारा इसको क्या हो गया है, सर हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये हमारे 2 हाथ निकल रहे हैं ना, तो ये उंगली और ये उंगली, ये और ये दोनों हमारे हाथ हो गए, ठीक है। अगर हाथ में कोई तकलीफ है तो आपको इस हाथ में, अगर जैसे हम इधर खड़े हैं ना, अगर मुझे बॉडी के इस पार्ट से इधर दर्द है या तकलीफ है, तो हमें इस हाथ पर ट्रीट करना है। और बॉडी के, शरीर के इस साइड में प्रॉब्लम है तो हमें इस हाथ पर इलाज करना है। तो इस तरफ के लिए ये हाथ होगा और ये पैर होगा, ठीक है। और इस तरफ के लिए ये हाथ होगा और ये, क्योंकि ये पैर भी तो ऐसे ही निकल रहा है ना। तो जो बड़ा है, हमारे हाथ बड़े हैं या पैर, पैर बड़े हैं, तो जो हाथ की 2 उंगलियां बड़ी हैं वो क्या है, पैर है, और जो 2 छोटी हैं वो हाथ है। तो इसी तरीके से अगर हाथ में कोई तकलीफ इसमें आ रही है, अब मान लीजिएगा कि आपको घुटने से नीचे तकलीफ है, तो घुटना हमारा कहाँ पर, ये बीच में है ना, तो इसके बीच वाला जॉइंट ये क्या हो गया, घुटना। तो नीचे किधर है, अब इसमें देखिएगा कि एक हिस्सा ये ज्यादा लाइट है और एक ये थोड़ा सा मटमैला है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो ये हिस्सा ज्यादा लाइटली है, ये थोड़ा सा कम है। तो अब उंगली में देखो मटमैला किधर है, ये हिस्सा। अब आपको अगर तकलीफ इधर है तो घुटने से नीचे यहाँ जाएंगे, और अगर अंदर है तो अंदर जाएंगे। समझ में आ रही ना सबको। तो अब हमारे हाथ में ये हो गया पैर और ये हो गए हाथ। चाहे एक ही हाथ में इलाज करो या दूसरे हाथ में। अब आप देखो कि मुझे पेट में दर्द है तो क्या करोगे, तो ये जो पेट है ना आपका किधर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा ना। अब यहाँ से लेकर के, यानी ये हिस्सा जो है ना हमारा पूरे का पूरा, ये हमारा पेट होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ दर्द हो तो ये आपका यूरिन ब्लैडर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आपको पूरी कल्पना करनी है। क्या करना है, कल्पना करनी है कि ये कहाँ पर है। अब अगर पीठ में दर्द है आपको इस साइड में, तो हम पीछे जाएंगे। तो पीछे ये हिस्सा है ना हमारा, ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी। कमर में अगर दर्द है तो आप यहाँ दबाएंगे, दोनों उंगलियों के बीच में, ठीक है। ये समझना अच्छे से, ध्यान से। ये समझ में आया ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि इनसे भी मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप लोगों ने कभी देखा है ना गर्भस्थ शिशु, यानी जो बच्चा गर्भ में है उसकी कहीं फोटो या चित्र देखा आपने, देखा होगा ना। वो गर्भस्थ शिशु जो है ना हमारा एकदम कान की तरह होता है। ऐसा दिखा आपने, ऐसे ही शेप में होता है वो, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि इससे मुझे कोई रिलीफ नहीं आ रहा है और आपको कोई तकलीफ हो कैसी भी, तो आप बस एक दूसरे के, मैंने बोला कि अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो अपने
एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार और स्नेह की भावना को बढ़ाना है। अब किसी एक बच्चे को अगर दर्द है ना तो दूसरा बच्चा क्या उसका करना है? ये दबा, ये देखो, ये पूरे ही बॉडी के लिए एक्टिव है। ये देखो एक एक करके देखे तुम पूरा कार आराम से। ये ठीक है, ये देखो ऐसे किसी का भी आप दबाओ, ये देखो ये दूसरे का दबाओ। और ये निश्चित है कि अगर आप सब लोग सवेरे जब जगे ना अपलोड नहीं करनी कहीं पे। और काम हम भी नहीं करते करेंगे। करते अगर आपको ये लगे कि करेंगे, मेरी हम भी नहीं एनर्जी करेंगे। कम हो गई या मैं थक गया हूँ या कमजोर हूँ, तो अपने कानों को इस तरीके से रगड़ो आप सब लोग। ये इससे ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा सी आ गई। नहीं, ये पूरा ठीक है, लग रहा है कुछ एनर्जी आ जाती है, आप थकेंगे नहीं। ये इस तरीके से। अब हमारे पेट की तरफ अगर कोई दिक्कत है ना इस साइड में, ये तो हमें कान के पीछे हिस्से पर ऐसे? यूं करना है, यूं। ये आगे के लिए है, ये पीछे के लिए है? और ये हमारा किसके लिए है? आगे के लिए है। ये पूरे का पूरा ही हो। अब हम हमेशा स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़े, उसके लिए मैं आपको एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ। अब आपको क्या है कि सवेरे जब आप उठेंगे ना तो उठने के बाद ऐसे जब बैठते हैं ना बेड पर, तखत पर, जहाँ भी आप लेटे हैं, तो वो मंत्र बोलते हैं कौन सा? अब इन दोनों मंत्रों में थोड़ा सा गैप रखना है। एक साथ में एक साथ दोनों मंत्र नहीं बोलना है। जब आप ये बोलेंगे ना, जैसे ही बैठेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते च सरस्वती, उस समय आपका पूरे का पूरा ध्यान हाथों पे। हाथों पर होना चाहिए, पूरा ध्यान। और जब आप सुबह सुबह उठ के अपने हाथों को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपकी हथेली में कोई हिस्सा या तो लाल या पीला या काला होगा। अगर आप बीमार होने वाले होंगे तो ये ध्यान रखना, बस ध्यान से देखना होगा। और आपका वो एरिया, जैसे ये हमने बताया ना कि पूरा ये हमारा ये हिस्सा है, बताया ना, ये पूरा हिस्सा है। अब आपको समझ लीजिएगा कि 2 दिन बाद आपको अगर पेट दर्द होने वाला है, पेट के अगर इस हिस्से में दर्द होने वाला है, तो ये एरिया आपकी काली पीली मिलेगी, मटमैली मिलेगी या उभरी हुई मिलेगी, ये हिस्सा। और अगर यहाँ आपको दिक्कत है, यहाँ इस हिस्से में, अब बस ये देखिए, साधना में हमें कुछ दिखता तो है नहीं, लेकिन एक एनर्जी आती है और उसको हमें महसूस करना पड़ता है। तो जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे। तो ये पूरा मंत्र बोलेंगे, उसके बाद इस उंगलियों को इस तरीके से, ठीक है, ये, और अपने हल्के से कानों को करने के बाद फिर आप दूसरा मंत्र बोलेंगे, पर्वत स्तन मंडले समुद्र वसनी देवी, ठीक है। ये बोलने के बाद फिर पृथ्वी के पैर छुएंगे, तब फिर आप नीचे जब उतरेंगे तो आप ये देखेंगे, यहाँ पर दोनों उंगली रखेंगे, हमारी किस नाक से श्वास आ रही है, समझ में आ जाता है? हमारे जिस नाक से श्वास आ रही हो ना, वही पैर आपको पहले नीचे रखना है। जिस नाक से श्वास आ रही हो और जा रही हो, वही पैर हमें अपना नीचे रखना है। तो अभी ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करो और आप देखेंगे कि आप ऑन एवरेज बीमार नहीं पड़ो। ठीक है, समझ में आया? अब चलो अपना अपना काम करो।